हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है हमारे किचन में चिकन निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की होने वाली है। और इस निहारी में मैं आपको वो राज बताऊंगी जो कि सब छुपाते हैं और हम बताते हैं, ताकि आप सबको भी पता चले कि निहारी किससे बहुत मज़े की और बहुत लजीज बनती है। ऐसी कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर देखें, मैंने चिकन के बड़े बड़े पीस ले लिए हैं, जो कि तिक्के के पीस होते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पर छोटे पीस भी ले सकते हो। और चिकन धोने का मैंने तरीका आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो एक बार और सिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, तमाम चिकन को मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है और उसके साथ ही इसमें 6 चम्मच के करीब सिरका डाला है। और सिरके के बाद इसमें पानी डाला है। इतना पानी डाला है कि चिकन इसमें अच्छे से डीप हो जाए। तो यहाँ पर देखें, अब इस चिकन को हमने 10 मिनट के लिए इस सिरके मिले पानी में छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद आपने इसका रिज़ल्ट देखना है, ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। खुद ब खुद ही इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, 10 मिनट के बाद इसको हाथ लगाते ही तमाम चिकन अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप भी चिकन जब भी धोएं तो इसी तरीके से धोएं। तो अब इसे हम इस पानी से निकालने के बाद 2-3 पानी के साथ और धोएंगे, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अच्छे से वॉश हो जाए। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो उसके बाद इसे छन्नी में निकाल के रख देंगे, ताकि इसका तमाम पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर अलहदा पैन पे मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में ही लहसुन डाला है, मोटा मोटा पिसा हुआ। ऑयल यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना है, निहारी में ज़्यादा होता है, तो इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखें, लहसुन डालने के बाद इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी तो इसमें हमने तमाम चिकन शामिल कर देना है। छोटे बड़े जो से भी पीस हैं आपने वो शामिल कर देने हैं। और शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से इसी लहसुन के साथ भुनाई करनी है, ताकि तमाम लहसुन की खुशबू इस चिकन में अच्छे से रच बस जाए। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें निहारी मसाले का पैकेट डालेंगे, जो कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे निहारी मेरी ज़्यादा बन रही है, तो मैं यहाँ पर 2 डब्बे यूज़ करूँगी, जो कि मैंने एक और आधा डाल दिया है और आधा बाद में डालूँगी। तो अब इसको मज़ीद बुनाई करेंगे और साथ ही हम थोड़ा बहुत पानी भी डालेंगे, ताकि मसाला हमारा जला नहीं। तमाम पानी खुश्क होने के बाद हमने इसमें से ऑयल को निकाल लेना है। ये देखें, इसमें जितना भी ऑयल होगा इसे हमने निकाल देना है। बिल्कुल भी ऑयल पतीले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी डालते ही ये तमाम ऑयल गायब हो जाएगा। तो आप इस तरह ऑयल निकाल दोगे तो ये बाद में काम आएगा। यहाँ पर देखें, तो ऑयल निकालने के बाद इसको मज़ीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आप जितना पानी डालना चाहते हो, जितनी ग्रेवी रखना चाहते हो निहारी की, आप उतना पानी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जितना चाहिए था मैंने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे, ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब यहाँ पर देखें, मैंने भुने हुए चने लिए हैं। ये वो राज है, यकीन जाने आप एक बार इस तरीके से ये चिकन निहारी या बीफ निहारी बनाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसके साथ ये सौंफ है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है और अजवाइन है। ये 4 चीज़ें हैं। और 1 प्याली इसमें गंदम का आटा है। आप जो सा आटा यूज़ करते हो वो आटा ले सकते हो। तो यहाँ पर देखें, इन तमाम चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है और अजवाइन है। तो इनको हल्की आंच पर हमने रोस्ट करना है उस वक्त तक के जब तक हल्की हल्की इनकी खुशबू ना आने लग जाए। और दूसरी तरफ मैंने चनों को भी पीस लिया है, ये देखें। तो ये पीस लिया है, लेकिन ये मुझे मोटे लग रहे हैं, मैं इसे मज़ीद पीसूँगी।
तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनमें से खुशबू आने लग गई है। अब इसी पैन में हम तमाम मसाले निकाल कर इसमें फिर हम गंदम का आटा डाल लेंगे और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और ये जो मसाले थे सौंफ ज़ीरे वाले, इनको भी हमने मोटा मोटा पीस लिया है। और यहाँ पर ये आटा भी रोस्ट हो रहा है, इसमें कोई भी घी ऑयल नहीं डाला हमने। और रोस्ट होने के बाद फ़ौरन पैन से इसे निकाल देना, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और निहारी में कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये लहसुन, ये चने मुझे मोटे लग रहे थे, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इसे मज़ीद पीसूँगी। मिक्स करते हैं, पहले देखते हैं ये बारीक हुए हैं कि नहीं, जो कि मुझे लग रहा है नहीं हुए हैं। अगर आप पहले ही पानी डालकर इसे पीस लोगे तो ये देखें यहाँ पे ये मोटे मोटे हैं, इनको बारीक, बिल्कुल बारीक पीसना है आटे की तरह। इससे इतने मज़े की खुशबू निहारी में आती है कि जब आप इस तरीके से ये निहारी बनाओगे तो इंशाल्लाह आपके आसपास के पड़ोसी भी आपके घर ही आके बैठ जाएंगे और पूछेंगे कि बन क्या रहा है। और ये देखें यहाँ पर मैंने मज़ीद इनको पीस लिया है। और आप अक्सर जो बाज़ार से निहारी लाते हो उसमें ये काले काले से पार्ट्स नज़र आते हैं, जो कि इस चने के ही होते हैं। बाज़ लोग समझते हैं ये काली मिर्चें हैं, पर नहीं, ये चने के पीस होते हैं। अब इसी पानी में मैं भुना हुआ ये आटा डाल लूँगी, इसे भी अच्छे से चनों के साथ मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा घना सा घोल बना लेंगे। ये ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा थिक रखना है। यहाँ पर देखें ये, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आटा हमने थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ ही सारा आटा नहीं डालना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पे हमारी निहारी को भी उबाल आ चुका है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जो घोल हमने बनाया है चने, भुने हुए चने और आटे का। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे और चमचा चलाते जाएंगे। चमचा लाजमी चलाना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने एक साथ ही सारा नहीं डालना, हिसाब किताब में रह के तमाम काम करना है, ताकि हमारी इतनी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अगर ये बहुत घना हो जाएगा तो फिर मज़ीद इसमें पानी डालना पड़ेगा। इस वजह से हाथ रोक रोक के ये काम आपने करना है, और जब ये पकेगा तो इसमें मज़ीद थिक होना है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर देखें ये अब चिकन भी मुकम्मल तौर पर कुक नहीं है, तो इसे हमने पहले हल्की आंच पर पकाया है और फिर तेज़ आंच पर पकाया है। तो ये देखें इसकी अब ये शक्ल निकल कर सामने आई है, जो कि आराम आराम से बाज़ारी चिकन निहारी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देखें इसे हमने अब मज़ीद पकाना है। आप जितना इसकी ग्रेवी रखना चाहते हो उतना इसकी पानी को खुश कर लो। और ये देखिए यहाँ पे जितनी पकी है उतनी ही ये थिक होती जा रही है। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो आप फिर 1-2 चम्मच आटा लेकर मज़ीद पानी में घोलकर उसे डाल सकते हो। तो उसके बाद इसमें जो मैंने मसाले रोस्ट करके रखे थे, तो ये डाल रहे हैं। ये मोटे मोटे दरदरे से हैं। तो यहाँ पर देखें डालने के बाद इनको भी मिक्स कर लिया है, और मैंने सारे के सारे मसाले नहीं डाले हैं, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने ही डाले हैं। तो ये अब मज़ीद पकती रहेगी और मज़ीद ये निहारी की शक्ल इख्तियार करती रहेगी। ये यहाँ पर देखें, ये चिकन के पीस हैं, बड़े पीस हैं, आप छोटे भी ले सकते हो। तो ये देखें इतनी थिक ये हो गई है। तो ये जैसे ही ठंडी होगी उसके बाद इसे मज़ीद थिक होना है। तो अब हम इसके ऊपर ये ऑयल डालेंगे। अब जबकि हम ऑयल डालेंगे तो ये ऑयल सेपरेट ही रहेगा, तो इससे ग्रेवी में जाके गैब नहीं होगा। तो ये ऑयल हमेशा साथ रखा करें, पहले आप बुनाई के वक्त निकाल दिया करें। तो ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और यकीन जाने इसकी खुशबू
इतनी अच्छी आ रही है कि पूरे घर में फैल चुकी है। आप एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई करें और स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से ही फॉलो करें, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने इससे पहले भी आपको बीफ निहारी की रेसिपी दी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। दोनों अलग तरीके से हैं और इसी तरह से दोनों का जायका भी अलग है। तो ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक है जो कि देखने में कितनी मज़ेदार और लजीज लग रही है। बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है। आप जब इस तरह से घर पे बनाओगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये रेसिपी घर पर ही तैयार की है। तो ये थी मेरी फ़ाइनल लुक निहारी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।